तो जब भी किसी का देहावसान होता था तो मैं यही प्रतिक्रिया देता था, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपके सत्य से जुड़ने के बाद मेरे पास संवेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं बचते हैं। साहब ने मृत्यु पर कितनी बातें बोली हैं, कम से कम 20-40 तो हम ही से आपने सुनी होंगी। जाइए बोल दीजिए, पूरा कठ उपनिषद ही किस पर है, जाइए बोल दीजिए। जब इंसान डरा हुआ है तो एक भाव ये कि बाहर परमात्मा है। बाहर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तुम हो। और खुशखबरी ये है कि तुम पर्याप्त हो, कि तुम्हारी ताकत की कोई सीमा नहीं है, तुम्हें बाहरी किसी की कोई सहायता चाहिए ही नहीं। जाके किसी के आम चुरा लिए, अब वो डंडा लेके आ रहा है तो खड़े होके कह, भगवान जी बचा लो, भगवान जी बचा लो, भगवान जी बचा लो। आम वापस लौटा दो, हाथ मत जोड़ो, स्वार्थ छोड़ो। नमस्ते सर जी। मेरा प्रश्न ये है कि एक तो आज के संदर्भ में कि क्या साक्षित हो जाना और शमन करना दोनों एक ही बात है? ले जे करके सारी जो ऊंची बातें हैं वो एक ही है। कोई किसी कोण से देखने की चीज है, कोई किसी कोण से, वो एक ही है ना। अंधों का हाथी, एक कोण से आप कहोगे पूंछ है, एक कोण से कहोगे सूंड है, एक कोण से कहोगे पेट है, कहोगे टांग है, वो चीज एक ही है। क्या बिना साक्षी हुए शमन हो सकता है? थैंक यू। दूसरा प्रश्न सर ये है कि जब से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ उसके पहले जो मेरी धारणा थी आत्मा को लेकर के, वो जीवात्मा के संदर्भ में ही थी। मैं उसे जीवात्मा वही आत्मा मानता था। तो जब भी किसी का देहावसान होता था तो मैं यही प्रतिक्रिया देता था, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आपके सत्य से जुड़ने के बाद मेरे पास संवेदना व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं बचते हैं। तो किस रूप में संवेदना में व्यक्त कर सकता हूँ ऐसे जब भी कुछ ऐसा हो? वास्तव में राम नाम सत्य है, बहुत अच्छी बात है, जीवन के लिए भी मृत्यु के लिए भी। इतनी अच्छी बात। कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक उपनिषदों से, गीता से, संतवाणी से, कुछ भी, सब में ज्ञान ही भरा हुआ है। पर यह बात कि ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे, ये बात ज्ञान की नहीं है। बाकी वो आपके स्वाद पर है कि आप कौन सा मंत्र उठा लेते हैं। आज भी जो बात कही जा रही है आप वही ले लीजिए। जो सुख दुख में एक जैसा है वही परमात्मा में समाहित है, ये भी पर्याप्त है, ये भी बोल सकते हैं। कुछ भी। मृत्यु पर कितना तो कहा है संतों ने, वही बात कोई बोल दीजिए, कोई भी बात बोल सकते हैं। पर वो सब मत बोलिए कि मर गए तो मोक्ष मिल गया, या मर गए तो स्वर्ग में बैठे हैं, या मर गए हैं तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। वो ठीक था, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, ये ठीक है, ये हुआ है, सचमुच हुआ है। ये कहना भी ठीक है, पंचतत्व में पार्थिव शरीर विलीन हो गया, बिल्कुल ठीक है। पर आप कहें कि ब्रह्मलीन हो गए, तो इतनी सस्ती चीज नहीं है ब्रह्मस्थ होना कि मर जाओगे तो ब्रह्म मिल जाएगा। हुँ? कुछ भी बोले। यही तो मौज है ना वेदांत की, छूट, मुक्ति। सिर्फ पारमार्थिक नहीं होती, व्यवहारिक आजादी भी। तो कोई कायदा नहीं बना दिया है कि वहां जाके यही बोलना है कि रेस्ट इन पीस या व्हाटएवर। जो भी बात तुमको सार की लगती है, जिस भी बात में जीवन का अर्थ सामने आता है, वो बात आप बोल सकते हो। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात भी बोल सकते हो। अब कोई धूर्त मरा है और कोई ज्ञानी मरा है, तो उचित है कि अलग अलग बातें बोली जाए। एक ही बात क्यों बोल रहे हो दोनों को कि दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए? पूरी छूट है वेदांत में। इतने ग्रंथ हैं, उनमें से कोई भी श्लोक उठा लो मर्म वाला और बोल दो, गलत हो ही नहीं सकते। कैसे गलत हो जाओगे? जो बोला है वही सही है। साहब ने मृत्यु पर कितनी बातें बोली हैं, कम से कम
20-40 तो हम ही से आपने सुनी होंगी, जाइए बोल दीजिए। पूरा कठ उपनिषद ही किस पर है? जाइए बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अब मेरा प्रश्न, अभी से तैयारी आप सच्चाई के साथ रहिए, सच्चाई के साथ है तो जब कोई मौका आता है उस वक्त जो सही बात है वो अपने आप मुंह से निकल जाती है, फिर पहले से नहीं तैयारी करनी पड़ती। ठीक है, हमारे देवेश जी तो सिद्धस्थ हैं, उनके यहाँ जबान पे बैठा रहता है, जहां किसी ने कहा आज मेरा जन्मदिन है, जन्म लिया तो मरेगा, कोई तैयारी थोड़ी करते हैं। जिसका जन्मदिन होता है वो छुपता फिरता है। सामने पड़े तो एक ही बात बोलेंगे ये कि अपने आप को जन्मा मान मत लेना। शरीर का जन्म होता है, तुम्हारा नहीं। प्रकृति में लहरें उठती हैं, तुम में नहीं। अगर अपने आप को जन्मा मान रहे हो तो बुढ़े भी होगे, फिर एंटी एजिंग क्रीम ढूंढोगे, फिर बोटॉक्स करवाओगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे। ये सब कुछ हैप्पी बर्थडे के साथ आता है, बड़ा महंगा पैकेज है, काय को लें? बल्कि इसमें तो आप बहुत रचनात्मकता दिखा सकते हो, नए तरीके के गीत रच सकते हो, नए तरीके के अभिवादन, नए तरीके की बधाइयां। और क्या, ये जरूरी है कि वो सब जो पुराने तरीके, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कोई भी दिन जाकर लौटा है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा कोई भी दिन, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे क्या होता है? उसको तुम बधाई दे रहे हो, या उससे धोखा कर रहे हो? रचिए, नई दुनिया रचिए, नए गीत रचिए, नए अभिवादन रचिए, क्या समस्या हो गई? या सब नया नया करने का हक हमने मूर्खों को ही दे रखा है? वो धर्म बदल देते हैं, वो देवी देवता बदल देते हैं, वो नए नए फैशन चला देते हैं धर्म के अंदर भी, उनको आपने पूरा हक दे रखा है। सच्चाई को हक नहीं है कुछ नया करने का, सुंदर सृजनात्मक कुछ करने का? आप रचिए कि जन्मदिन है तो हम इस तरीके से मनाएंगे, अलग बिल्कुल। ये थोड़े कि वो अब हम ना वीगन केक काटते हैं, आचार्य जी के साथ रह गए, और अब हम एनिमल लवर हो गए हैं तो आधा केक पहले कुत्ते को खिलाते हैं। देखो, कुछ और करो, कुछ और काटो, देखो। नए नए दिन भी खोजो मनाने के लिए, किसने रोका है? वेदांत माने मुक्ति, तुम स्वतंत्र हो, कोई नियम कायदा तुम पर नहीं लागू होता। जाओ, उड़ो, करिए दिन को याद जिस दिन पहली बार गीता हाथ में आई थी, या जिस दिन पहली बार प्रेम का अर्थ खुला था, उन दिनों का स्मरण किया करिए ना। ये एक दिन पैदा हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब तो आप पैदा भी कब होते हैं ये वो सीजरियन करने वाला तय करता है। कई बार लोग मुहूर्त निकाल करके जाते हैं पैदा होने। ये सब भी आजकल बाबा इंडस्ट्री में चल रहा है। औरतें खड़ी हो गई, नहीं कह रहे, वो डॉक्टर कह रहा है अभी रुक जा, 2 दिन और लगेंगे तेरे, बोले नहीं आज, बाबा ने बोला आज फाड़ो। इसमें क्या रखा है आप? मतलब ये सब तो होता ही रहता है, हम इतनी देर में बैठे, इतने में न जाने कितने यहाँ पशु पक्षी जीव कीट पतंगे, इनके बच्चे पैदा हो गए होंगे, इसमें कौन सा आपने कर लिया है?
पर किसी दिन भीतर अचानक से किरण उठी हो, वो दिन याद करने जैसा है। उसका स्मरण करिए, उसकी वर्षगांठ मनाइए, सब नया करिए। क्या वही कि जिस दिन साहस का कोई काम किया हो, घर से पहली बार निकले हो, वर्जनाएं तोड़ी हो, खुद को चुनौती दी हो, ऐसी बातों की वर्षगांठ मनाइए। ये क्या है कि धनिया झप्पू जिस दिन वो पंडित जी ने मंत्र मार दिए उस दिन को मना रहे हैं फिर। कोई ऊंची चीज हुई हो वो स्मरण रखने योग्य होती है ना। तो पहले तो गिनती बनाइए कि जीवन में ऊंची चीजें हुई कौन सी हैं और उनकी वर्षगांठ मनाया करिए। आप देह से फुदक के बाहर आ गए, इसमें आपने कोई कमाल नहीं कर दिया। आपने तो वैसे भी कुछ नहीं करा है उसमें। आप काहे के लिए खुश हो कि मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्मदिन है, आओ आओ। आप बेकार में। हम्म। जब ज्ञान बढ़ता जाए तो उसी के अनुसार जीवन को बदलते भी चलिए। अपने जीवन से बाहर आप जिन सार्वजनिक दिनों को मनाते थे या जिन लोगों की पुण्यतिथि को या जयंती को उत्सव मानते थे, उस सब में भी तो बदलाव आना चाहिए ना। आप नए लोगों से परिचित हुए हो, उनकी जयंती मनाने लायक है। इतने नए लोगों को आप जानने लग गए हो ना, जिनके अब साल डेढ़ साल बीत रहे होंगे। अब इनको आप जान रहे हो, उन्हीं की आप बातें पढ़ रहे हो, उन्हीं से सीख रहे हो, उन्हीं से आपके जीवन में रोशनी आ रही है, और आप जा करके उत्सव वही पुराने वाले मना रहे हो। ये कोई बात है? उत्सव भी नए करो अपने। सब कुछ नया करो, ये चाल ढाल वेशभूषा सब नए करो। यही तुम नए हो गए भीतर से, तो ये कपड़े क्यों पुराने हैं? जाओ बदल के आओ। हम्म। घर में बच्चा पैदा होता है तो उसको पुराने कपड़े पहनाते हो, तो आप भी तो नए नए पैदा हो रहे हो। यहाँ यही तो हो रहा है। मैं और क्या चला रहा हूं? बहुत बड़ा मेटर्निटी वार्ड जहां सब धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। भाई नए नए ताजे बच्चे पैदा हुए हैं, फूल की तरह भी एकदम ऐसे नाजुक हैं, ताजे हैं। उनको पुराने बासी कपड़े थोड़ी पहनाएंगे। अपनी कदर करना सीखो। वही हाव भाव भी क्यों है पुराने, वही लहजा भी क्यों है पुराना? सब नया करो। काहे का डर है? गीता के साथ हो, पपीता से डरते हो? एक ही जिंदगी है ना? हम्म। तो उसको ऐसे ही घिसे पिटे तरीके से फूंक देने से कोई अर्थ हो तो देख लो। है ये जो शब्द है ना, ऑड, अटपटा, अजीब, इसको कूड़ेदान में डाल दो। ये तू क्या पहन के आ गई, बड़ी ऑड लग रही है। नहीं, पर अब आप ऐसे बोलने लग गए हैं, सुनने में अटपटा लगता है। नहीं, आपका व्यवहार अब थोड़ा सा अजीब नहीं है? मतलब इन सारी बातों को कूड़े में डाल दो। ऑड, अटपटा, अजीब। और इसीलिए मैं बोला करता हूं कि संख्या बल बढ़ाओ।
क्योंकि हम में से कुछ लोग चलो पुराने हो रहे हैं, पक रहे हैं माने परिपक्व हो रहे हैं। पर जो नए वाले हैं ना, वो बेचारे ऐसे ही हैं, वो थोड़ा डर जाते हैं 10 लोग आके उनके ऊपर चढ़ जाएं तो इसलिए बोला करता हूं कि अपने आसपास भी 2-4 ऐसे जोड़ लो कि जिनसे जाके 2 बातें कर सको। जो बिल्कुल आत्मस्थी हो गया उसको तो संगति की भी जरूरत नहीं रही। लेकिन जो नए नवेले हैं उन्हें सही संगति चाहिए होती है। इसलिए बोलता हूं कि अपनी तादाद बढ़ाओ, ताकि जब दुनिया आके बोले ऑड, अटपटा, अजीब, तो कहो ऐसा मैं अकेला नहीं हूं, जे भी है। समझ रहे हो? नमस्कार आचार्य जी। एक छोटा सा अवलोकन है, जब हम कोई कार्य में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं उसमें। अपना पूरा एफर्ट डालने के बाद जब हम परिणाम का इंतज़ार करते हैं, तो एक कॉमन प्रवृत्ति होती है हमारी कि हम प्रेयर करते हैं ताकि ऑड्स हमारे फेवर में आए, रिजल्ट आए हमारे फेवर में। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये प्रेयर क्या होनी चाहिए, प्रार्थना क्या है, किसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वेदांत के हिसाब से? बोध में जो आपने काम करा वही प्रार्थना है। काम के बाद परिणाम की अपेक्षा प्रार्थना का विपरीत है। निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? काम इतना सही था कि अब परिणाम से कोई आशा है नहीं। काम इतना सही था कि परिणाम से कोई आशा है नहीं। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ तो कर्म में ही लगा दिया। प्रार्थना करने के लिए भी मैं बचा ही नहीं हूं। प्रार्थना कर्म के बाद करना एक तरह की बेईमानी है। काम से अपने आप को आपने कम से कम इतना बचा लिया है कि प्रार्थना करने के लिए शेष है। अगर अभी प्रार्थना करने की ऊर्जा बची है तो वो ऊर्जा काम में ही लगा दी होती। अगर अभी परिणाम करने की ऊर्जा, परिणाम की आशा करने की ऊर्जा बची है तो वो ऊर्जा काम में ही लगा दी होती। निष्कामता ही प्रार्थना है। स्वार्थ व्यवहारिक तल पर है और प्रार्थ पारमार्थिक तल पर है। अर्थ माने मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, इसको अर्थ कहते हैं। तो फिर स्वार्थना और प्रार्थना में क्या अंतर है? मैं अहंकार बन करके अपनी छोटी कामना पूरी करने के लिए जो करूं, परिणाम की आशा करूं, कामना पूरी हो जाए ऐसे काम करूं, इसे बोलते हैं स्वार्थ। और काम सही है इसीलिए उसमें जूझना जरूरी है, अंजाम चाहे जो हो। इसको कहते हैं निस्वार्थ या परमार्थ या प्रार्थ। अर्थ में ही प्र लगा दिया है तो प्रार्थ बन गया है, ये प्रार्थ है। तो निष्कामना ही प्रार्थना है। वास्तविक प्रार्थना वही कर रहा है जिसके पास काम करने के बाद प्रार्थना करने की भी गुंजाइश बची नहीं है। जो काम करने के बाद अभी परिणाम की बाट जो रहा है और परिणाम मेरे पक्ष में आना चाहिए, परिणाम अच्छा होना चाहिए, ऐसे कर रहा है, ये आदमी चूंकि सकामी था इसीलिए काम से बेईमानी कर गया है। आपने ये कह के अपना प्रश्न शुरू करा था कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरी जान लगा देते हैं। पूरी जान लगा देते तो प्रार्थना के लिए कौन बचता? सकामी कभी किसी काम में पूरी जान लगा ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी आधी जान तो खुद को बचाने में लगी रहती है।
निष्कामी कहता है मुझे खुद को बचाना ही नहीं है, तो मैं अब पूरी जान काम में लगा सकता हूं। वो काम में इतना डूब जाता है कि खुद को बचाने का प्रयास भूल जाता है, खुद को गंवा देता है काम में। ये निष्कामना है। और सकामी, उसे काम कितना भी प्यारा हो, उसे काम से ज्यादा अपना बचना प्यारा है, तो वो आधी ही ऊर्जा लगा सकता है काम में। सकामी और निष्कामी अगर कभी टकराएंगे तो निष्कामी हमेशा भारी पड़ेगा, क्योंकि सकामी की आधी ऊर्जा तो लगी हुई है आत्मरक्षा में, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। निष्कामी कहता है मेरा जो नुकसान होता हो, ये काम होना चाहिए। ये निष्कामी है। निष्कामी हमेशा भारी पड़ेगा। मजे की बात है, निष्कामी को भारी पड़ने की न जरूरत है, न फुर्सत है, न कामना है। उसे किसी पे भारी नहीं पड़ना, उसे अपने काम से प्रेम है। और उसे किसी पे भारी पड़ना नहीं, हो भारी वो सब पे पड़ जाता है। बिन मांगे मोती मिले, उसे बिन मांगे मोती मिल जाता है। और सकामी मांगे मिले ना चून, उसे मांगे मिले भीख नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उसे। अलग से प्रार्थना करने मत लग जाया करो। जिंदगी जियो कि जिंदगी ही प्रार्थना हो। जो अलग से प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि बाकी समय स्वार्थना है। 5 मिनट की प्रार्थना और बाकी स्वार्थना। असली आदमी होगा वो प्रार्थना करता कभी दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसका जीवन ही प्रार्थना है। तो आपको कभी दिखाई ही नहीं देगा कि ये प्रार्थना कब करते हैं, ये पूजा कब करते हैं। तो संतों ने कहा है कि उठूं बैठूं तो पूजा और चलूं तो परिक्रमा। हम कभी अलग से पूजा नहीं करते, हमारा उठना बैठना ही पूजा है। हम कभी अलग से जाके कहीं परिक्रमा वगैरह नहीं करते, हमारा साधारण चलना ही परिक्रमा है। हम कभी अलग से प्रार्थना नहीं करते, हमारी सांस सांस प्रार्थना है। आ रही बात समझ में? थोड़ी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमारी प्रार्थना ऐसे ही होती है। और नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने कहा कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब इंसान डरा हुआ होता है या फिर किसी मजबूरी में होता है या किसी परेशानी में होता है, तो एक भाव ये कि बाहर परमात्मा है, सहायता कर मिलेगी या मतलब शायद सही होगा अंत में, वो अच्छा है, या फिर ऐसा समझना कि मैं ही हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है, तो डर बना रहेगा या कम हो जाएगा? आप बताइए, सच अच्छा है कि झूठ अच्छा है? आपका प्रश्न यही है कि झूठ अच्छा नहीं है क्या? झूठ अगर मतलब आपको थोड़े पीस मिल रहा है उससे, अगर आपको तो लेते रहिए, फिर तो कुछ नहीं। फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो शुरुआत ही बेईमानी से हो रही है ना, कि झूठ से मुझे पीस मिलती है, तो बात खत्म हो गई फिर यहां पर। धर्म का मतलब है ईमानदारी। जहां पर प्रश्न की शुरुआत ही ये हो रही हो कि मुझे झूठ से शांति मिलती है, वहां तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। फिर मिलती है शांति, झूठ से मिलती है, मिलती है। और झूठ से आपको शांति मिलती है ना, तो अब सवाल क्यों पूछ रही हैं? क्या मैं आपको झूठ देने वाला हूं? मैं तो आपको सच देने वाला हूं। पर शांति आपको मिलनी है, आपके मुताबिक आपको शांति मिलनी है। अगर झूठ से शांति मिलती होती तो आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही होती? मैं तो सच दूंगा, झूठ नहीं। आपको भी सच ही चाहिए। माइक लेके क्यों खड़ी है? ताकि मैं झूठ दूं?
झूठ नहीं, पर मैं क्या दूंगा? आप तो सच ही देंगे। तो फिर अगर झूठ से आपको शांति मिलती है तो आप माइक लेके आती ही नहीं। आपका यहां खड़ा होना ही इस बात का प्रमाण है कि आपको भी झूठ से शांति मिलती नहीं है, पर कुछ स्वार्थ है। छोड़ दीजिए। ये सब नशे की और बच्चों की परी कथाओं की बातें, दिल को बहलाने को गाली भी ख्याल अच्छा है ना। यूं तो मालूम है हमें जन्नत की हकीकत, लेकिन हमें भी पता है ये जन्नत और जहन्नुम और दोजख ये सब हम जानते हैं क्या है। दिल को बहलाने को गाली बे ख्याल अच्छा है। ये सब आपने करा था क्या? आप 10वीं की भी परीक्षा देने गई थी तो एक कहा था कि नहीं पढ़ाई लिखाई में क्या है, कोई आकर के देख लेगा, कोई संभाल लेगा, बाहर से आएगा, मेरे कोई कान में आकर के उत्तर फूंक जाएगा, मैं लिख दूंगी। ये सब करा था भाई, करा था। आपका बच्चा भी अगर इस भाव में, यही भाव आपका बच्चा लेकर के आ जाए कि मम्मी पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, वो बाहर है, वो संभाल लेगा, उसका नाम जपो बस, वो संभाल लेगा, तो आप अपने बच्चे को थप्पड़ मारोगे कि नहीं? क्योंकि क्यों अपने आप को गलतफहमी में रख रहा है भाई? अपना अज्ञान तो तुझे खुद ही काटना पड़ेगा। पढ़, कोई नहीं आएगा बाहर से। आपका जो उच्चतम दर्शन है, वेदों का वेदांत, वो आपको यही बताने के लिए है बाहर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तुम हो। और खुशखबरी यह है कि तुम पर्याप्त हो, कि तुम्हारी ताकत की कोई सीमा नहीं है, तुम्हें बाहरी किसी की कोई सहायता चाहिए ही नहीं। आप ऐसे धर्म में लिपट कर रहना चाहते हो जहां आप तो कमजोर हो लेकिन बाहर कोई सहारा देने के लिए है। बोलो कौन सी स्थिति बेहतर है? मैं कमजोर हूं पर बाहर कोई सहारा दे देगा, या ये कि मैं इतनी मजबूत हूं कि मुझे बाहरी कोई सहारा? बोलो कौन सी स्थिति चाहिए? पहली स्थिति लोक धर्म है, दूसरी धर्म है। और पहली स्थिति में गड़बड़ यह कि वो तुम्हें एक तो कमजोर रखती है, और दूसरा ये भी नहीं कि तुम्हें कमजोर रख के बाहरी सहारा दे दिया। बाहर से तो कोई सहारा किसी हाल में है ही नहीं, बाहर से कोई है नहीं सहारा। हां, तुम अपना सहारा स्वयं बन सकते थे, वो तुमको बनने नहीं दिया गया। दोहरा घात हो गया कि नहीं हो गया? कोई कृपा नहीं बरसनी भाई, कोई दिव्य ज्योति नहीं उतरनी। सारी दिव्यता यहीं से प्रस्फुटित होनी है। अगर है तो यहां है, और नहीं है यहां तो कहीं नहीं है। जो भी तुम उस दिव्यता को नाम देना चाहते हो, ईश्वर, भगवान, यदि है तो तुम्हारे ही रूप में साकार होगा, तुमसे बाहर कुछ नहीं। ये सब जो हरकतें करते हो ना, कि कोई समस्या आ गई, जाके किसी के आम चुरा लिए, अब वो डंडा लेके आ रहा है तो खड़े होके कह भगवान जी बचा लो, भगवान जी बचा लो, भगवान जी बचा लो। आम वापस लौटा दो, हाथ मत जोड़ो, स्वार्थ छोड़ो। समझ में आ गई बात? उसके आम चुराए बैठे हो, जेबें भरी हुई हैं उसके आम से, और अब दिख रहा है वो डंडा लेके आ रहा है, तो प्लीज भगवान जी, इस पर भगवान जी, प्लीज भगवान जी बचा लो, भगवान जी। भगवान यहां है, भगवान यहां है, और वो क्या बोल रहे हैं? जब मैं तुम्हारे पास हूं तो आम क्यों चुरा रहे हो? मैं हूं ना, तो चोरी के आम की क्या जरूरत है? चलो आम लौटा दो। ये प्रार्थना मत करो भगवान जी प्लीज बाहर से आओ, मुझे सहारा दे दो भगवान जी, उसके पास डंडा है, मुझे मशीन गन दे दो भगवान जी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। वो यहां तुम्हारे ही भीतर बैठे हैं,
और वो क्या बोल रहे हैं? आम लौटा दो, स्वार्थ छोड़ दो। कितने लोगों ने करा है पिटाई के मौके पर? इस पर नेक्स्ट ट्यूसडे टेंपल आऊंगी जरूर। ये है टेंपल, यहां है, और यहां नहीं है तो नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसे आपने बोला कि खुद को पराया होकर देखा जाता है, तो मैं ये कई बार करता हूँ। तो कई बार मन जब शांत होता है तो मैं खुद के अंदर जब चीज़ों को देखता हूँ अभिव्यक्त होते हुए, तो कई बार हंसी आती है मुझे खुद के ऊपर, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। लेकिन कई बार जब किसी सिचुएशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या उलझे हुए होते हैं, तो अपने अंदर कुछ गंदगी दिखती है, बेईमानी, झूठ झूठ या छल कपट जो भी दिखता है अपने अंदर, तो फिर ग्लानि होती है आचार्य जी। और फिर मैं उसको बार बार सोचने लगता हूँ, सेल्फ क्रिटिकल हो जाता हूँ। जबकि आप बोलते भी हैं कि पर्पसलेस होके देखा जाता है, लेकिन सर हो नहीं पाता ये चीज़। नहीं तो मैं सेल्फ क्रिटिकल हो जाता हूँ। ग्लानि हो रही है तो ग्लानि को भी देखिए ना। फिर देखिए, बार कमरा बंद है और कमरे के भीतर बहुत कचरा मल पड़ा हुआ है। जितनी बार आप सफाई के लिए उसको खोलेंगे उतनी बार दुर्गंध का सामना तो, पर जितनी बार आप उस दुर्गंध का सामना कर रहे हैं उतनी बार वो कमरा थोड़ा और साफ होता जा रहा है। तो ये शुभ संकेत है। आप भीतर देखते हो कचरा दिखता है, अब दुर्गंध आएगी तो ऐसा हाँ तो करोगे ही, ये ग्लानि है। तो आप भीतर देखते हो कचरा दिखता है, ग्लानि उठती है, बुरा लगता है, अपमान जैसा लगता है, ये सब होता है। पर ये सब हो रहा है तो ये अच्छी बात है। सब जितनी बार बार सोचने लगते हैं उसके बारे में, अरे अरे कैसे कर दिया, मतलब उसमें कई सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा कि ये ऐसा ना होता तो वैसा करना था, मतलब कई तरह की उसमें नहीं, वो लगाने अगर ये लगता हूँ। इतना आप कर रहे हो तो देख नहीं रहे ना, ये कर्ता और दृष्टा अलग होते हैं। वास्तव में जो साक्षी होता है उसको तो पता भी नहीं होता वो साक्षी है। अगर आपको पता है कि आप साक्षी हो तो मतलब आपने साक्षी को भी देखा, तो साक्षी को देखने वाला साक्षी कहाँ से पैदा हो गया? साक्षी सबको देखता है, साक्षी को थोड़ी कोई देखता है। तो जो साक्षी होता है उसे स्वयं भी नहीं पता चल सकता कि वो साक्षी है। तो आप जो कर रहे हो वो साक्षित्व तो नहीं है। साक्षित्व का मतलब एक लगातार जानने की बात, ये सब जो है ये चल रहा है, जिसमें और उसके भी चरण होते हैं। वो भी कोई अचानक से एकमुश्त घटने वाली घटना नहीं होती। पूरी तरह से निर्मम आप नहीं हो पाएंगे अचानक। थोड़ा थोड़ा साहस और बटोर के स्वीकारा जाता है कि भीतर क्या है, क्या है, क्या है। जितनी बार आप भीतर क्या है देखोगे उतनी बार वहां आपको कुछ कचरा कुछ और दिखेगा, कुछ गंदगी दिखेगी। ये अच्छी बात है, डरिए मत। न जाने कितने लोगों की यात्रा इसीलिए रुक जाती है। बोलते हैं कि बार 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 एक ही बात बोलते हो, स्वयं को देखो, स्वयं को देखो, तो बस भद्दापन दिखाई देता है। हमें नहीं देखना स्वयं को। हम स्वयं को देखते हैं, डर दिखाई पड़ता है, बहुत सारा हम डरे हुए हैं। स्वयं को देखते हैं, दिखाई पड़ता है पूरी जिंदगी अतीत के कई झूठ हैं उन पर चल रही है। हमें नहीं देखना स्वयं को। बुरा लगता है, बुरा लगता है तो लगने दो। जितनी बार बुरा लग रहा है उतनी बार कुछ अच्छा हो रहा है। सफाई जैसी बात है, रगड़ के साफ करा जा रहा है। बहुत पुराना यहाँ पर कुछ जमा है। जितनी बार थोड़ा घिसाई हो रही है समझ लो उतनी बार कुछ सफाई हो रही है। जितनी बार थोड़ी चोट लग रही है समझ लो उतनी बार कुछ शुभ हो रहा है। हम्म? और साक्षी होने का कोई सीधा अभ्यास नहीं होता है। ये कोई अभ्यास की बात नहीं है कि मैं साक्षी हो रहा हूं, मैं स्वयं को देख रहा हूं। साक्षी होना कोई भाव भी नहीं होता। ये भी चलता है साक्षी भाव, साक्षी भाव, साक्षी भाव कुछ नहीं होता। अहंकार का ही संकल्प होता है
कि जो जानता ही हूं उसको स्वीकारूंगा। बस यही साक्षित्व है। साक्षित्व में कुछ नया तो क्या ही देख लोगे, नया देखा नहीं जाता, नया माना जाता है। जो है पर आज तक ठुकरा रहे थे उसको सर झुका के मान लिया। जिद पकड़ रखी थी नाहक कि जो नहीं है उसको कहूंगा है, जो है उसको मानूंगा नहीं, वो जिद छोड़ दी। जो है उसके सामने सर झुका दिया और मान लिया, हाँ मैं स्वार्थी हूं, हाँ फलाने व्यक्ति से मेरा रिश्ता स्वार्थ का है, मान लिया। यही है साक्षी। इसमें कुछ नया जाना नहीं, पता तो पहले से था, मान नहीं रहे थे, मान लिया। और मानने के फिर जो मूल्य चुकाने हैं चुका देंगे। झूठ में सुविधा थी, सच में कुछ कीमत देनी पड़ेगी, दे देंगे।